हेलो बच्चों, ठीक हो? तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपसे अर्लियर वीडियो में कहा था कि मैं इसके अंदर कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे कि गॉस मॉडल ऑफ एन एटम की कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द एनर्जी when an electron jumps from आपके पास fourth energy level to the second energy level. Calculate the energy when an electron jump from fourth energy level to the second energy level. ठीक है, यानी कि आपको वेवलेंथ निकालना है अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पर जंप करता है। अर्लियर मैंने बता दिया था अगर दो एनर्जी लेवल हो तो बड़ी वाली वैल्यू n2 की होगी और छोटी वाली वैल्यू किसकी होगी, n1। ठीक है, तो देखते हैं ध्यान से। तो आपसे कहता है एनर्जी निकालना है E, हम इसे डेल्टा E मानते हैं, चेंज इन एनर्जी, क्योंकि दो को करने के बगैर ही निकलेगा नहीं इसके अंदर। क्लियर? ठीक है, फिर कहता है इलेक्ट्रॉन जंप करता है फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल पे, तो n1 की वैल्यू 2 हुई और n2 की वैल्यू। तो हम इधर बात करते हैं, मैंने आपसे फॉर्मूला बताया था E इज इक्वल टू माइनस 2.En इज इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन n स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन में किसी की बात नहीं कर रहा तो ये हाइड्रोजन एटम को डील कर रहा। ठीक है, अदरवाइज लिथियम आयन, हीलियम आयन, बर्लियम आयन आपको स्पेसिफिक मेंशन होते हैं। सो इस वाले फॉर्मूले की हम बात करते हैं। जूल पर एटम यूनिट थी आपके पास, अब आपको पता ही है। तो देखिए ध्यान से, डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। डेल्टा E जो होता है वो E2 माइनस E1 होता है। E2 की बात करते हैं हम, तो माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन n1 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, सॉरी n2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 2 का स्क्वायर। अगर इधर देखा जाए तो कुछ ऐसा बन जाएगा माइनस, इसको मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम कि आपके पास 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 4 माइनस इसे आगे कर दे, पीछे कर दे 2 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन 16। इसके अंदर से 2.18 अपॉन 10 की पावर माइनस 18 कॉमन ले लेते हैं। लेने में हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं जा रही इसका। तो डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/16। सो अगर हम इधर बात करते हैं, डेल्टा E इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ये 12 4 इंटू 16 हो जाएगा हमारे पास। अगर कैलकुलेट करते हैं इसे विद द हेल्प ऑफ, मैं कैलकुलेटर कर रहा हूँ, ये आपको पता नहीं है। ठीक है, तो 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 इंटू 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.08 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो योर आंसर इज 4.08 इंटू 10 की पावर माइनस 9। कोई डाउट है इसके अंदर? क्लियर है? हाँ या ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे। यार में बेटा मैं चुन के वैरायटीज में क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि जब आप थोड़ी क्वेश्चंस करेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी आपके पास इस विषय में। देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद
आपको एनर्जी निकालनी है, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विथ first orbit of helium ion, first orbit of helium ion, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए, 1 मिनट आपके लिए। चलिए मेरे से कर लिया होगा पहला पार्ट की बात की देखते हैं। तो आपसे कहता है कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। अब ये नहीं कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, सिर्फ इन्होंने बात की है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात की है। सो En इज इक्वल टू En क्यों लेंगे, 1 लेंगे, हम तो 1 की बात कर रहा है, तो माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 अपॉन n स्क्वायर। अब n की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। लेकिन किसकी बात कर रहा है, देखो तो सही, हीलियम आयन। मैंने कहा था ना हाइड्रोजन के अलावा जो भी आपके पास मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगा उसके बारे में बात करेगा। तो इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास, सो हमारे पास 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर करो, 1 करो, चलो मैं 1 का स्क्वायर लिख देता हूँ, कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि तरह आपने छोड़ा। So 2.18 into 10 की पावर माइनस 18 into 4, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 8.72 into 10 की पावर माइनस 8.72 into 10 की पावर माइनस 18 आ जाएगा हमारे पास। इस इन जूल सबको यूनिट पता है, यूनिट की ऐसी बात नहीं है, क्लियर। सेकंड पार्ट देखिए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एक अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा अभी अपने आप में। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट यानी कि जब n की वैल्यू 1 है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट से बात कर रहा है, तो यानी कि फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया, इसके टर्म में बात कर रहा है। सो सेकंड पार्ट ये कहता है, देखिए फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, Rn इज इक्वल टू 0.529 into n square upon z is in angstrom, 0.529 into n square divided by z angstrom. So 0.529 n square यानी कि 1 square, z यानी कि हीलियम 2 हो जाएगा, 2 बना देता हूँ, बढ़िया सा z ही लगेगा आपको, ये एंगस्ट्रॉम नहीं, एंगस्ट्रॉम में यूनिट छोड़ दीजिए। सो ये तो 1 ही रह जाएगा, यानी कि 0.26 आपके पास 4 ले लीजिए, आगे बढ़ 0.264 एंगस्ट्रॉम इज आंसर। कोई डाउट्स क्लियर है? तो ये आपके लिए एक नया फॉर्मूला था, नया कॉन्सेप्ट था, तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके साथ आगे आते हैं। क्लियर है बात? क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आता है, कैलकुलेट आपके पास व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ऑब्टेन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन ऑब्टेन। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन n=n6 से अगर इलेक्ट्रॉन टू ग्राउंड स्टेट में ड्रॉप होता है, टू ग्राउंड,
सो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइन की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 6 से ग्राउंड स्टेट मारे, बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मान लीजिए किसी पत्थर को मैंने छठे मंजिल से गिरा यानी 6 फ्लोर तक, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे आके गिरेगा, ग्राउंड स्टेट पर आके गिरेगा। ठीक है, सो देखिए ये भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, तो नंबर ऑफ एमिशन लाइंस ऑब्टेन, नंबर ऑफ एमिशन लाइन ऑब्टेन, इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास n-1 डिवाइडेड बाय n-1 डिवाइडेड बाय, तो n की बात करते हैं हमारे पास, तो n कितना हो जाएगा 6। ठीक है, फिर ये n-1 की बात करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6-1 डिवाइडेड बाय, यानी कि देखिए 5 5 30 बटे 2, यानी कितनी लाइन ऑपरेट होगी, 15 लाइन। कितनी लाइन हो गई, 15 लाइन। क्लियर बात है, यानी कि 6 से हमारे पास कहाँ जंप कर रहा है, ये आपके पास कहाँ जंप कर रहा है, ग्राउंड से। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जरूर याद रखना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से भी। ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, वो कुछ भी दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आगे आएंगे। ठीक है, और इन्हें तब तक प्रैक्टिस में करते जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस आपके पास होमवर्क में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।